ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें सबसे पहले है थॉर्नडाइक ने एनिमल के रिफ्लेक्सिव बिहेवियर को स्टडी किया था। मेज लर्निंग, पजल बॉक्सेस, मेज लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग दी है ना। तो थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में देयर वाज कैट्स, देयर वर पजल बॉक्सेस। बेसिकली एक स्मॉल और एनक्लोज्ड चैम्बर होता था जिसमें द एनिमल हैज़ टू मैनिपुलेट द सिचुएशन सो एज टू एस्केप फ्रॉम दैट। ठीक है। सो थॉर्नडाइक की ऑपरेंट कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट में देयर वाज अ पजल बॉक्स का सेटअप। थॉर्नडाइक प्लेस्ड अ हंग्री कैट इनसाइड अ पजल बॉक्स, अ स्मॉल चैम्बर। सो थॉर्नडाइक ने एक हंग्री कैट को उस चेम्बर में रख दिया, पजल बॉक्स के अंदर रख दिया, and she has to perform some action so as to get out of it, right? So the puzzle box was designed to be an environment in which the cat needs to perform a specific action. So she needs to perform a specific action to open the latch and to escape latch से ओपन करने के लिए, बेसिकली डोर ओपन करने के लिए, एस्केप करने के लिए. So she has to press a lever or either she has to step on a paddle or she has to pull a string. तो ऐसे तीन में से कोई एक रिस्पॉन्स she has to done. So yeah, pressing a lever, comma, stepping on a pedal or pulling a string. इनमें से कोई एक she has to perform, right? So as to escape from that box. ये था puzzle box का पूरा setup. Then law of effect, थॉर्नडाइक का key insight law of effect भी था, which states that behave. अब थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट, तीन लॉ बनाए थे वैसे तो, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी और लॉ ऑफ इफेक्ट बीइंग द मोस्ट पॉपुलर वन. थॉर्नडाइक ने क्या कहा, हिज की इनसाइट वाज लॉ ऑफ इफेक्ट में ये कहता है कि सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि द बिहेवियर दैट फॉलोज सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके बाद पॉजिटिव रीइंफोर्सर मिलता है, दे आर लाइकली टू बी रिपीटेड. While behaviors that follow dissatisfying state of affairs, they will be they मतलब unfavorable consequences हैं, उनको repeat नहीं करेंगे आप. In the context of puzzle box, the law of effect meant that, तो puzzle box के context में if the cat's action resulted in an escape, favorable consequence हो गया, तो वो likely है कि वो repeat करेगी उस action को. ठीक है. If the cat बेसिकली कैट का एक्शन अगर एस्केप में रिजल्ट करता है तो फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस हो गया वो उसके लिए, एंड इट वुड बी मोर लाइकली दैट शी विल रिपीट दैट एक्शन इन द फ्यूचर. देन ऑब्वियसली लॉ ऑफ इफेक्ट उनकी मेन फाइंडिंग है. देन ट्रायल और लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर. इनिशियली कैट्स को जब प्लेस किया गया था तो फाइंडिंग्स ये आई कि कैट्स रैंडम बिहेवियर परफॉर्म कर रही थी इन ऑर्डर टू ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट box. Eventually, after a lot of attempts, what happens is the cat accidentally performed the correct action. Press कर दिया उसने lever, and which would open the latch and allow the cat to escape and then access the food that was placed outside the box. ठीक है. तो उन्होंने या तो accidentally perform कर दिया उसने ये action, correct action को, जैसे liver press कर दी and then open the latch and then allowed the cat to to access, to escape from that. Formation of association. अब इससे क्या होगा, escape हो गया, food मिल गया, reinforcement हो गई. ठीक है. Formation of association. So over time the cat learned to associate its specific actions. तो associations बन गई इससे. ठीक है. ये भी ज़रूरी है. The cat learned to associate कि ये specific action perform करूँगी, liver press करूँगी, तो desired outcome of escaping from that box chamber and obtaining the food will be there, right? जैसे ही cat ने associate किया specific actions को, the cat learned to associate its specific actions. ठीक है. liver press किया तो desired outcome आ गया, formation हो गया association की, कि अगर वो प्रेस करेगी लीवर को तो डिज़ायर्ड आउटकम मिलेगा उसको कि वो एस्केप कर सकती है एंड फूड को ऑब्टेन कर सकती है. सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कैट और एफिशिएंट बन गई एट परफॉर्मिंग दैट करेक्ट एक्शन एंड एस्केप करना फ्रिक्वेंटली अब उन्होंने शुरू कर दिया. एस्केप उन्होंने ये थॉर्नडाइक ने ऑब्जर्व किया कि कैट्स का एस्केप टाइम कम होता जा रहा है, राइट, एज दे आर गेनिंग एक्सपीरियंस इन दैट पजल बॉक्स. So there was an improvement in the response time and accuracy भी response की बढ़ रही थी.
It demonstrated the principle of operant conditioning कि cats were learning to modify their behavior based on the consequence of their action. कि cats ये learn कर रही थी कि कैसे behavior modify होगा, ठीक है. They were learning to modify their behavior based on the consequence of their action. So yeah, the cats were learning, अपने behavior को modify करना वो सीख रहे थे based on the consequences of their action. अपने actions के consequences के जो उसके बाद उनको जो भी result मिल रहा था. So basically the improvement in response time and accuracy demonstrated the principle of operant conditioning. The cats were learned that learning modified their behavior based on the consequences of their action. तो थॉर्नडाइक ने ये देखा कि लर्निंग फ्रॉम वन पजल बॉक्स वो जनरलाइज कर सकते हैं इसी लर्निंग को इन अदर सिचुएशंस एज वेल. इसको ट्रायल एरर लर्निंग का नाम दिया, ठीक है. एंड उसने कहा कि सक्सेसफुल एक्शन होगा सो इट विल फेवरेबल आउटकम्स अगर आएंगे रीइंफोर्स किया जाएगा तो वो परफॉर्म करेगा एनिमल बार बार, ठीक है. तो ये उनकी लर्निंग होगी. फिर नेक्स्ट द सेकेंड वन दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ गथरी हॉटन का एक्सपेरिमेंट. बेसिकली गथरी हॉटन का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो भी कैट्स में पजल बॉक्स में कैट्स को रख के उन्होंने स्टडी की उन पे लर्निंग एंड बिहेवियर. और उन्होंने फाइंड किया कि कैट्स इनिशियली जो है दे डिस्प्लेड वेरिड बिहेवियर्स. उन्होंने अलग अलग बिहेवियर शो किए. Each cat settled on a consistent method of manipulating a pole to open the door. लेकिन फिर आप देखते हैं कि हर कैट ने अपने अपने वेरिड मेथड्स लिए, वेरिड बिहेवियर्स परफॉर्म किए बॉक्स में. एंड ईच कैट consistently she performed the same behavior, right? Each cat settled on the consistent method of manipulating a pole. हर कैट ने कंसिस्टेंटली उस मेथड को यूज़ किया, पोल को मैनिपुलेट किया सो एज़ टू ओपन द डोर फॉर एस्केप एंड फूड. सो एस्केप करने के लिए एंड देन फूड पाने के लिए वो सुपरस्टिशियस बिहेवियर शो कर रहे थे, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर शो कर रहे थे. दिस बिहेवियर बिकेम स्टीरियोटाइप्ड एंड कंसिस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. हर ट्रायल में ये कंसिस्टेंट और स्टीरियोटिपिकल हो गया. द की फाइंडिंग वाज दैट कैट्स ने जब मास्टर कर लिया इस टास्क को, एक बार उनको पता लग गया ये स्टीरियोटिप मतलब ये बिहेवियर परफॉर्म करके मेरे को मैं आज़ाद हो जाऊंगा, एस्केप मिलेगा. और एक बार मास्टर करने के बाद देयर वाज लिटिल वेरिएबिलिटी इन देयर बिहेवियर विद इन अ सब्जेक्ट. सो दे डिडंट शोड एनी वेरिएबिलिटी, लिटिल वेरिएबिलिटी थी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ज़रूर थी लेकिन वही सब्जेक्ट उसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा था, जिसको कहा गया स्टॉप एक्शन प्रिंसिपल. ब्राउन एंड हर्नस्टिंग ने नाम दिया था इसको. इट सजेस्ट दैट अकरेंस ऑफ अ रीइंफोर्समेंट स्टॉप्स द ऑनगोइंग बिहेवियर. ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक रीइंफोर्सर की अकरिंग जो है इट सर्व्स टू स्टॉप द ओरिजिनल ऑनगोइंग बिहेवियर. एक रीइंफोर्सर आया तो इट विल stop original ongoing behavior. It stops the ongoing behavior. And association जो है between the situation and the specific behavior happens at the moment. लेकिन जो association है उस behavior और उस reinforcer के बीच में वो काफ़ी strengthen हो गई, ठीक है. association strengthen हो गई between the situation, the puzzle box and the specific behavior that happened at the moment, ठीक है. association between the situation and the specific behavior it increased right at the moment. stop action principle indicate करता है कि precise bodily position and muscle movement at the time of reinforcement are more likely to occur in the next trial. अब stop action principle यही कहता है कि precise body position and muscle movement at the moment of reinforcer are more likely to occur. ये precise bodily movements, positions and muscle movements जो है at the moment of reinforcer they are very much likely to occur. next trial में भी वही जो movement है वो cat perform करेगी.
While a single reinforcement may not guarantee the immediate recurrence of that behavior, एक single reinforcement की trial की वजह से ही नहीं, but over time when the reinforcement will be strengthened, बार बार जब reinforcement provide होगी, association strengthen होगी, it will make the behavior more likely to happen and then it will be further reinforced. This principle contrasts करता है ये थॉर्नडाइक के अर्लियर व्यूज़ को कि बिहेवियर मेयरली हो रहा है स्ट्रेंथन हो रहा है बिकॉज दे वॉज द लास्ट टू अकर इन द चेम्बर. द प्रिवेलिंग व्यू एम्फोसाइजेज ऑन रीइंफोर्समेंट में शेपिंग और रीइंफोर्सिंग स्पेसिफिक बिहेवियर्स का रोल. स्टॉप्स द बिहेवियर. स्पेसिफिक सिचुएशन में वो अपना बिहेवियर तो स्टॉप कर देता है and looks for the reinforcement. Basically, I will go back to the definition. कहाँ गया? Yeah, this supported the stop action principle suggests that occurrence of a reinforcement stops the ongoing behavior. Stop हो गया. Stop action principle तभी बोला ना क्योंकि एक reinforcement आने से ongoing behavior जो है वो stop हो गया. Reinforcement stops the ongoing behavior. It strengthens the association between the situation. लेकिन situation और specific behavior के बीच में जो association है वो strengthen होगी. It strengthens the association between the situation, the puzzle box और specific behavior के बीच. It indicates कि precise bodily movements, muscular movements at the moment of reinforcement are likely to occur in the next trial.